इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक कल्पना होती है जिसमें वह अपनी जिंदगी जीना चाहता है। वह उस कल्पना में एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करता है जिसमें किसी भी तरह का कोई संघर्ष ही ना हो, सब कुछ बस सहज गति से चलता रहे और पूरा जीवन सुख शांति के साथ व्यतीत हो जाए। इस कामना के साथ वह अपने मन में एक ऐसी जगत की रचना कर लेता है जिसका वास्तविक जीवन से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं होता, जिसमें वह वर्तमान की उपेक्षा करके अपने स्वप्न के लोक में ही विचरण करने लगता है। इंसान अपने अतीत से अनभिज्ञ होता है जो कि उसका प्रारब्ध होता है। आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही आपके वर्तमान जीवन का अध्याय उस ब्रह्मा के द्वारा ही रचा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित है तो फिर इंसान अपने कर्म को किस आधार पर करे, और क्या मनुष्य जो कल्पना करता है क्या यह सब कोरी कल्पना ही रह जाती है? आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कुछ अन्य रहस्यों को जानना बेहद जरूरी है, जिससे आप खुद को पूर्ण रूप से निखार पाएंगे। जहां तक बात आती है आपके मन में उठने वाली कल्पनाओं की, तो यह कल्पनाएं दो चीजों से ही प्रेरित होती है। पहला आपके पूर्व के कर्मों से और दूसरा किसी अन्य के जीवन को देखकर। आपको इन दो तरह की कल्पनाओं को सूक्ष्म रूप से समझना अति आवश्यक है, जिसकी विस्तार से चर्चा हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं, जो कि आपकी क्षमता को निश्चित रूप से पहचानने में आपका मार्गदर्शन करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप किसी ऐसी कल्पना में जीते हैं जो कि आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, मानो आपका उस कल्पना से कोई संबंध हो, जिस कल्पना के बिना जीना आपके लिए मुश्किल हो, तो ऐसी कल्पना प्रारब्ध से निर्मित होती है, जो कि भविष्य में आपकी उस कोरी कल्पना को भी सजीव कर सकती है, जिसकी पूर्णता के लिए आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से आपके सामर्थ्य को दुगना कर देती है, जिसकी क्षमता का अनुमान आप भी नहीं लगा सकते। अब बात आती है ऐसी कल्पनाओं की जो किसी अन्य के जीवन को देखकर आपका मन मस्तिष्क धारण करता है, जिसका संबंध आपके जीवन से नहीं होता, फिर भी आप उस कल्पना के संसार में ही जीना चाहते हैं। जब वह किसी का सुंदर भवन व गाड़ी देखता है तो उसकी छवि अपने मन में बना बैठता है, और फिर वह जब कोई और अन्य वस्तु को पसंद करता है तो वह उसे भी अपने उस कल्पना के भवन में सजा देता है। धीरे धीरे उन कल्पनाओं के भवन में इतनी वस्तुओं की भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि वह अपनी स्वयं की क्षमता को ही विस्मृत कर बैठता है। और जब इंसान अपनी इस विस्मृत क्षमता को खोज पाने के प्रयास में सफल हो पाता है तो उसका यह प्रयास ही साधना बन जाता है। फिर संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसे आप अपनी उस कल्पना के दम पर ना पा सके, क्योंकि आपकी क्षमता अर्थात आपकी ऊर्जा उस समय एक साधना के रूप में कार्य करती है। पर इस साधना को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ दिनों तक उन चीजों से दूर रहना होगा जो आपके मन में विकारों को जन्म देते हैं। पर आपकी स्थिति अगर उस स्टेज में हो जहां से लौट पाना आपके लिए कठिन हो, तो उसके लिए सिर्फ एक ही मार्ग शेष बचता है, और वह है अपने चित्त का ध्यान करना। आपको लगता होगा अब ये कौन सी बला है? धैर्य रखिए, इसमें आपको बस आपके अपने चित्त में उठने वाले सवालों को ही समझना है, और साथ ही अपने उस मन रूपी चित्त से ही उनके उत्तर को पूछना है। पर ध्यान रहे यह क्रिया आपको निरंतर 1 सप्ताह तक करनी होगी, और आपको जो भी प्रश्न या उत्तर प्राप्त हो उसे कहीं नोट जरूर कर लें। दोस्तों, आप विश्वास मानिए, अगले सप्ताह से ही आपको उन क्षमताओं का बोध हो जाएगा जो अब तक आपसे छुपी थी। फिर आप अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय ले पाएंगे जो अब तक आपने नहीं ली होगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा इस साधना के द्वारा एकत्रित हो जाती है,
जो आपकी क्षमता का बोध आपको स्वयं ही करा देती है। दोस्तों, आपके जीवन में अगर हमारे इस वीडियो के द्वारा कोई भी बदलाव हुए हों तो उसे हमसे जरूर शेयर करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे की वीडियो भी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।